वज़ीर आज़म से सऊदी मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। दोनों ममालिक में इक़्तिसादी, दिफाई, सिक्योरिटी और दीगर ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। पाकिस्तान के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत और यकजहती पर सऊदी अरब को सराहा। वज़ीर आज़म का गुज़श्ता 2 माह के दौरान रियाद के इंतहाई कामयाब दौरों का भी जिक्र। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सऊदी वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए भी नेक तमन्नाओं का इजहार। 2 तरफ़ा दिफाई ताउन मज़ीद गहरा करने के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का मुकाबला करने के लिए दोनों ममालिक का मुश्तरका अज़्म उजागर। जनरल फयाज बिन हमीद अल रुबैली ने वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी अवाम को सऊदी क़यादत का तहनीती पैगाम पहुँचाया। बेहतरीन दिफाई और तज़व्वुराती शराकत दारी को नई बुलंदियों तक पहुँचाने के लिए मजबूत ख्वाहिश का अयादा। सऊदी मुसल्लह फोर्सेस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की GHQ आमद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से जनरल फयाज बिन हमीद की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दोनों मुल्कों में फौजी ताउन पर तबादला ख्याल। मुलाकात में दिफा, सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। GHQ आमद पर पाक फौज के चाकू चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सऊदी अस्करी वफ़द ने यादगार शहदा पर हाज़िरी दी, फूल चढ़ाए। सऊदी जनरल की चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से भी मुलाकात। आलमी इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अफ़वाज के दरमियान ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अमूर पर गुफ्तगू। दिफाही सिक्योरिटी ताल्लुकात मज़ीद गहरे करने पर इत्तफाक। पाकिस्तान का सऊदी अरब के इलाकाई खुद मुख्तारी के दिफा के अज़्म का यादा। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा, हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान पुरअज़्म है। मुअज़्ज़ज़ मेहमान की पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ़। आज फैज़ हमीद और ना जज हैं जो उन्हें जितवाते थे। फैज़ और ना जज तो मकबूलियत की कलई सब पर खुल गई। ये ज़िमनी इंतखाबात नहीं, रेफरेंडम था जो मुस्लिम लीग नून ने जीता। KP में अपनी मशीनरी के बावजूद इबरतनाक शिकस्त हुई। अवाम ने मुस्लिम लीग नून के हक़ में फ़ैसला दिया। इलेक्शन बयानियों से नहीं, कारकर्दगी से चलता है। उनकी बयानियाँ झूठा, चोर, गिरबान पकड़ लो के अलावा क्या होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन का बॉयकॉट करना मुनाफिकत है। बॉयकॉट उसी वक्त किया जाता है जब हार सामने नजर आ रही हो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का इजलास से खिताब। कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कैदी नंबर 804 के नाम पर वोट मांगा। ज़मीन पर काम ही नहीं होगा तो क्या बयानिया करेगा। परफॉर्मेंस से बेहतरीन कोई बयानिया नहीं हो सकता। KP में लोग बयानिए से तंग आ चुके हैं। फैज़ हमीद और बाबर डैम ने एक शख्स को वज़ीर आज़म बनाया था। एक बुक तख्लीक करके पूरी रियासत ने उसे पावर दी। मसनूई तौर पर तैयार बुत की शेल्फ लाइफ ख़त्म होगी। शेल्फ लाइफ ख़त्म हुई तो बुत धड़ाम से गिर गया। सरहद पार से दहशतगर्दों की फिर दरअंदाजी। पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर खुद को हमला नाकाम। फितनाल खारिज के 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। एक खारजी ने गेट पर खुद को धमाके से उड़ाया। 2 खुदकुश हमलावर हेडक्वार्टर्स में घुसने की कोशिश में मारे गए। खुदकुश धमाके में 3 FC एहलकार शहीद, 3 जख्मी। धमाके में 9 शहरी भी जख्मी हुए। CCPO पेशावर कहते हैं कि हमलावरों के गेट में दाखिले के बाद ही FC एहलकारों ने फौरी रिस्पॉन्स दिया। 50 सेकंड में बख्तरबंद गाड़ी मेन गेट पर पहुंची। 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। फौरी और बरवक्त कार्रवाई से बड़ा नुकसान नहीं उठाना पड़ा। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करके बड़े नुकसान से बचा लिया। FC हेडक्वार्टर पर हमले में शहीद 3 एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, कोर कमांडर पेशावर, IG पुलिस और दीगर हुकाम की शिरकत। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की लेडी रीडिंग हॉस्पिटल आमद। धमाके के जख्मी जवानों की आदत की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, दहशतगर्दी के वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। जो अमन ख़राब करेंगे वो हमारे दुश्मन हैं। पेशावर हमले में हलाक 3 दहशतगर्द अफगानी थे।
खुदकुश हमला आवर ने चादर ओढ़ रखी थी, मरकजी गेट के नाके पर खुद को धमाके से उड़ाया। पेशावर में फेडरल कॉन्स्टेबलरी खुदकुश हमले की इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार। एक खुदकुश हमला आवर पैदल चलता हुआ सुनहरी मस्जिद रोड की जानिब हेडक्वार्टर्स के मरकजी गेट के सामने पहुंचा। धमाके से मरकजी गेट को नुकसान नहीं हुआ। शलवार कमीज पहने दो हमला आवर साइड गेट से FC हेडक्वार्टर्स में दाखिल हुए। दोनों खुदकुश हमला आवरों के पास राइफल्स और हैंड ग्रेनेड भी थे। खुदकुश हमला आवरों ने फायरिंग की, जवाबी फायरिंग में मारे गए। दहशतगर्दों को मरकजी गेट के 30-40 मीटर्स के अंदर ही मार दिया गया। दहशतगर्दों का मकसद लोगों को यरगमाल बनाना था। FC हेडक्वार्टर्स में आला अफसरान बैठते हैं और नफरी भी ज़्यादा होती है। हमले के वक्त FC हेडक्वार्टर्स में परेड जारी थी। परेड के वक्त 450 FC जवान मौजूद थे। ज़िमनी इंतखाबात में कौमी असम्बली की तमाम 6 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून का क्लीन स्वीप। नून लीग का कौमी असम्बली में सादा अक्सरियत के लिए पीपल्स पार्टी पर इन्हिसार खत्म। मुस्लिम लीग नून की कौमी असम्बली में नशिस्तों की तादाद 132 हो गई। हुक्मरान जमात अब दीगर इत्तेहादियों से मिलकर कानून साजी कर सकेगी। कौमी असम्बली में MKM की 22, मुस्लिम लीग काफ की 5, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की 4 नशिस्तें, मुस्लिम लीग ज़िया TAP नेशनल पार्टी की 1-1 नशिस्त, 4 आज़ाद अरकान की हमायत के साथ मजमूई तादाद 170 हो गई। सादा अक्सरियत के लिए ऐवान में 169 अरकान दरकार होते हैं। हम जीत चुके थे, हमारा इलेक्शन चोरी हुआ, रिजल्ट रोककर धांधली की गई। हरीपुर के अवाम ने शहरनाज उमर अयूब पर एतमाद किया। साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि इलेक्शन कमीशन को दोबारा गिनती की दरख्वास्त दी है। हम धांधली के खिलाफ कानूनी चाराजोई भी करेंगे। क़यादत से मुशावरत के बाद आइंदा का लाएअमल तय करेंगे। वज़ीर आज़म की मुल्की बरामद कुनंदगान पर नाफिज एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज को फौरी ख़त्म करने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए कायम ज़ेली वर्किंग ग्रुप की सिफारिशात पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा कि एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फ़ंड का थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाए। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फ़ंड का गैर मुतल्लिका और गैर मंतकी इस्तेमाल किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स के बोर्ड का इजलास। तकनीकी ताउन फराहम करने पर आगा खान फाउंडेशन से इजहार तशक्कुर। मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुश्तरका कोशिशों से अनकरीब मुकम्मल होगा। मनसूबा न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते में सेहत के शोबे का एक मिसाली मनसूबा होगा। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। पाकिस्तान में फ़ज़ाई आलूदगी के डेरे। लाहौर 314 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दुनिया भर में तीसरे नंबर पर। मुल्तान 493, गुजरावाला 362 और फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 506 रिकॉर्ड। पेशावर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 347 तक पहुंच गया। इस्लामाबाद 206 और बहावलपुर का AQI 246 रिकॉर्ड। अमन मुआहदे के बावजूद इसराइल की दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ थम न सकीं। सेहोनी फ़ौज की गज़ा में फायरिंग, 4 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। खान यूनिस में इसराइली ड्रोन हमले में एक फ़लस्तीनी जान से गया। इसराइली फ़ज़ाइया के हमलों में गज़ा के जनूबी इलाके निशाना शहदा की मजमूई तादाद 69,000 से ज़ायद, 1,70,000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके। उधर हमास की जानिब से गज़ा जंगबंदी कायम रखने की कोशिशें। हमास के वफ्द की काहिरा में मिस्री इंटेलिजेंस चीफ से मुलाकात। इसराइली जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा कि जंगबंदी पर अमल दरामद के लिए वाज़ेह लाहे अमल तरतीब देना होगा। अमेरिकी सदर ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। चीनी सदर ने कहा कि यूक्रेन तनाज़े पर तमाम फ्रीक इख्तलाफात कम करें। चीन और अमेरिका को ताउन के नए शोबे खोलने चाहिए। दो दफ़ा ताल्लुकात में मज़ीद तरक्की के लिए कोशिश करनी चाहिए। शी जिनपिंग ने ताइवान मसले पर चीन की पोजीशन भी वाज़ेह की। अमेरिकी सदर बोले कि चीनी सदर से अहम मुआहदों पर इत्तफाक हुआ। चीन के साथ हमारा ताल्लुक इंतहाई मजबूत है। चीनी सदर की बीजिंग दौरे की दावत भी कबूल कर ली। मैंने चीनी सदर को अमेरिका के दौरे के लिए मदऊ किया है। इथियोपिया में आतिशफिशा फट पड़ा। हेलिगबी आतिशफिशा 12,000 साल में पहली बार फटा। राख के बादल भारत और शिमाली पाकिस्तान तक पहुंच गए। खबर एजेंसी के मुताबिक आतिशफिशा से निकलने वाली राख के बादल यमन और ओमान तक पहुंच गए।